बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम लोग क्लास 11 में पढ़ाई शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात को शेयर करेंगे। वो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का क्लास जो है आज समाप्त होने वाला है, और इस प्रोबेबिलिटी के समाप्त होने के साथ साथ आपके क्लास 11 का कोर्स भी समाप्त होने वाला है। कोविड-19 के चलते जो भी कुछ कोर्स को हटा दिया गया था, कुछ ही कोर्स को हमने हटाते हुए, कहने का मतलब कि शुरू में जब तक कटअप नहीं आया था रिडक्शन का, आपके क्लास 11 में क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो मैंने लगभग शुरू से बहुत कुछ पढ़ा दिया था। आप लोगों को कुछ ही टॉपिक मैं यहाँ नहीं पढ़ा सका, जैसे हाइपरबोला नहीं पढ़ा सका, स्पेशल सीरीज नहीं पढ़ा सका। ये दो टॉपिक हम जो है अगले आने वाले सेशन में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन इस सेशन के लिए हमारा कोर्स जो है आज इस वीडियो के बाद जो है समाप्त हो जाएगा, क्लास 11 समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, इसलिए भी खुशी की बात है, हम लोग और आप लोग सब मिलकर मेहनत किए हैं। आप लोगों को मैं स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोले कि सर आप जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि ख़राब पढ़ाता हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैं बस मेहनत करते रहता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो फिर भी बच्चों, आज हम लोग जो है, चूंकि यह लास्ट क्लास है प्रोबेबिलिटी का, और कोर्स का भी लास्ट क्लास ही है समझ लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी में अब हम लोग को बनाने के लिए रह गया है एक्सरसाइज 31B। तो 31B के जितने भी बेसिक नॉलेज थे, जितने भी बेसिक नॉलेज कहने का मतलब जिसके सहायता से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, वो जानकारियां जो हैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी की चौथे वीडियो में दे दिया गया है। मतलब ठीक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है, और यह आपका एक्सरसाइज 31B बच जाता है, जिसको हम लोग आज हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हर एक प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। और आपको जो प्रॉब्लम जहां भी दिक्कत होती हो तो वीडियो देखकर या फॉरवर्ड करके उस प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं, और मेरी टूटी फूटी भाषा में आप समझ सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 10 की एक कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कार्ड जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। प्लेइंग कार्ड, तो प्लेइंग कार्ड जो होता है आपका स्पेड्स, क्लब, हार्ट और डायमंड होता है। स्पेड्स, क्लब, हार्ट और स्पेड्स, क्लब, हार्ट और डायमंड होता है। तो यह जो आपका 4 तरह का कार्ड होता है, यह आपका ब्लैक होता है, यह भी आपका ब्लैक होता है। ये सारी जानकारी आपको क्लास 10 में ही मिल गई होगी, और हर एक कार्ड में किंग, क्वीन, जैक, एस, और इधर जो है आपका 10 से लेकर 2 तक यानी कि 13 कार्ड होता है। इसमें भी 13 कार्ड होता है, इसमें भी 13 कार्ड होता है, इसमें भी 13 कार्ड होता है। और किंग कितने होते हैं? हर एक कार्ड का एक एक किंग होता है। क्वीन कितने होते हैं? हर एक कार्ड का एक एक क्वीन होता है, यानी 4 क्वीन होते हैं। जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये सब जानकारियां आपको मिल गई होगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत है और 1 साल पहले आप पढ़े हुए हैं। हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर दिया ताकि वो रिन्यू हो जाए, है ना, याद आ जाए। अब इतना सा बताने के बाद जो है आप अगर पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको याद आ गया होगा। और पिछले क्या कहते हैं क्लास में हम आप बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 है ना, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होता है। यह एक फॉर्मूला है। अब यदि यह जो इवेंट है E1 और E2 आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, ये वर्ड देखिए क्या बताता है। सेट थ्योरी में यही चीज है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट जब होता है 2 सेट तो उसका इंटरसेक्शन इम्पटी सेट होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर रहे E1 इंटरसेक्शन E2 जो है आपका
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है यह 0 हो जाएगा, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 5 हो जाएगा। और इस रिजल्ट को अगर यहाँ रख देंगे, अगर यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यह जो है आपका बस इतना ही तक लिखाएगा। इसके बाद ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा आपका याद कीजिए कि इसी में आपको एक आने वाला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जो कि पिछले क्लास में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव रहने पर तो PA अगर मान लीजिए 2 इवेंट हैं, दोनों इवेंट का जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 इवेंट हैं, PE1 PE2 है ना, अब PE3, यह तीनों का सम 1 हो जाएगा। कब 1 हो जाएगा, जब हमारा ये इवेंट का सेट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, हालांकि मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है, और आप इसको भी रखिए PE1 माइनस E2 जो होता है, इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम लोग लिखते हैं PE1 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो ध्यान रखिए कि PE1 इंटरसेक्शन E कंप्लीमेंट अगर आपको पूछ दे तो वहां पर इस फॉर्मूले का आप उपयोग कर सकते हैं, वहां पर इस फॉर्मूले का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको पूछ दे कि PE1 का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 रहे, इस तरह से E1 का कंप्लीमेंट रहे, तो इसको आप लिखिएगा PE2 जिस पर कंप्लीमेंट नहीं है वो माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो इस तरह से ये भी फॉर्मूला होता है। तो इन सभी फॉर्मूले का हम उपयोग करने जा रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज 31B में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आगे का जो भी वीडियो होगा आपका कॉपी पर होगा। तो आइए हम लोग कॉपी पर देखते हैं और इस प्रोबेबिलिटी को समाप्त करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यह एक्सरसाइज 31B के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इफ़ A एंड B आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच PA का वैल्यू 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया गया है 0.06, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B दिया गया है इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इक्वल टू दिस एंड फाइंड PB। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सेट थ्योरी में भी इसको बनाए हुए हैं। जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B दिया गया है, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको दिया गया है जो कि 0.85 है, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B कहने का मतलब कि A इंटरसेक्शन B आपको दिया गया है जो 0.42 है, और आपको यह PB आपको निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि सेट थ्योरी में भी इस चीज़ को पढ़े हुए हैं, उसी तरह से अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी में। तो PA यूनियन B को हम क्या लिख सकते हैं कि PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या वैल्यू आपको दिया गया है। PA यूनियन B का वैल्यू 0.85 दिया गया है, PA का जो वैल्यू है 0.60 दिया गया है, PB का वैल्यू अननोन है जिसे निकालना है, अब PA इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू है 0.42 आपका दिया गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.85, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 0.42 इक्वल टू 0.60 प्लस PB। चूँकि ये सब जो है सॉल्व करना बड़ा आसान है, 0.60 PB
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.85 प्लस 0.42 और यह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है आपका हो जाएगा 0.85 प्लस 0.42 माइनस 0.60। अब इस दोनों को आप ऐड करते हैं तो 1.27 आता है, माइनस 0.60 कर देंगे तो यह 0.67 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी जो है हमारा 0.67 बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका सेम इसी तरह से है ना। इसमें हमको क्या करना है कि पी ए एंड बी निकालना है। तो चलिए दूसरा नंबर को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में जैसा कि पी ए आपका दिया गया है 0.4, अब पी बी आपका दिया गया है 0.5, अब पी ए और बी जो है यह 0.6 दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि पी ए यूनियन बी आपका दिया गया है 0.6 और यहाँ पर आपको फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। जैसा कि सेट थ्योरी में फॉर्मूला पढ़े ना कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि यहाँ पर लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस चीज़ को आप लेफ्ट साइड में लेके चले जाइए और इसको राइट में लेके चले जाइए तो यह आपको दिखने लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सिंपल है, इसका वैल्यू रख दीजिए 0.4 है, इसका वैल्यू 0.5 है और यहाँ पर जो वैल्यू है यह 0.6 है। तो 0.9 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.3 आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है आपको कि पी ए और बी दिया गया है। किताब को जरूर ध्यान से देखें। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिया गया है जो कि आपका 0.3 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट दिया गया है जो कि 0.4 है और यह पी बी आपको निकालना है यहाँ पर। अब यहाँ पर तो आप जान ही रहे हैं कि यह पी ए और बी दिया गया है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको 0.7 दिया गया है। उसके बाद एंड बी, ए एंड बी कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 0.3 दिया गया है। ए का जो है कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं हम लोग। इसलिए 1 माइनस 0.4 कर दीजिए तो 0.6 ये आपका आ जाएगा। अब पी बी हमको निकालना है तो पी ए प्लस पी बी, है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को आप पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पी बी आपको निकालना है तो पी बी को रहने दीजिए। अब पी ए यूनियन बी ये उधर जाएगा तो प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, यह पी ए जो है राइट साइड में जाएगा तो पी ए हो जाएगा। इसलिए अब देखिए 0.7 इसका वैल्यू है आपका दिया हुआ और यह जो वैल्यू दिया गया है 0.3 दिया गया है और 0.6 निकला हुआ है आपका पी ए का वैल्यू। पी ए का जो वैल्यू है 0.6 निकला हुआ है तो यह 1 माइनस 0.6 हो जाएगा जो कि 0.4 आपका आंसर आता है। मिला जुला के जो है ये सारे प्रॉब्लम आपका बहुत ही आसान है। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए किताब में मिलाइए, यही क्वेश्चन है आपका। 2 इवेंट है एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए इक्वल टू इतना दिया गया है आपका और पी बी इक्वल टू ये दिया गया है, पी और बी आपका इतना दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का कंप्लीमेंट, ध्यान दीजिए यहाँ बी का कंप्लीमेंट है और याद कीजिए कि आपको हमने बताया था कि पी ए
इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको पी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पी ए में माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आप कर सकते हैं। इसे फॉर्मूला के तरह आप याद रखें, है ना, जैसा कि इसका प्रूफ मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया है। तो यह आपका पी ए एंड बी है, इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसको पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए 0.25 है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 0.4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है 0.5 है। तो इस तरह से आपका यह निकल जाता है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0.65 माइनस 0.5 यानी कि 0.15 आपका यह आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर कहता है कि पी ए एंड बी कंप्लीमेंट का निकालना है वैल्यू आपको, तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वैल्यू निकालना है, जो कि आपका होता है पी ए। देखिए यहाँ ध्यान देना है, जिसमें कंप्लीमेंट नहीं हो उसी में माइनस करना है पी ए इंटरसेक्शन बी को, तो पी ए आपका 0.25 है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.15 जो कि आपका निकला हुआ है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.10। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। 5 क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है आपको पी ए दिया गया जो कि 0.3 है, और पी बी दिया गया जो कि आपका 0.2 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है जो कि 0.1 है आपका। क्लियर है। अब इसमें पहला आपको पूछता है कि पी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पूछता है, और दूसरा पूछता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है कि पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसके लिए भी फॉर्मूला बनता है कि पी ए। अब यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि यहाँ ए क्यों लिए, यहाँ बी क्यों लिए, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है कि बी पर कंप्लीमेंट नहीं है, तो पी बी में पी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, और यहाँ ए पर कंप्लीमेंट नहीं है तो पी ए में पी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना। अब तो इस दोनों को निकालने के लिए हमको ज़रूरत है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा दिया गया है, तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। इसमें पी बी देखिए 0.2 है, मैं माइनस कर दिए 0.1, तो 0.1 इसका आंसर हो गया। इसको देखिए पी ए जो है हमारा 0.3 दिया गया है, और इसमें माइनस कर दीजिए आप पी ए इंटरसेक्शन बी को, तो यह आपका हो जाता है 0.1 जो कि 0.2 निकलता है। तो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है आपका, इसको बुक पर देखिए आप। इसमें 6 नंबर में क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहने का मतलब तो आपको पता ही होगा, मैं फिर याद दिला देता हूँ कि ए और बी एक ऐसा इवेंट है, ए और बी, ध्यान से सुनेंगे, ए और बी ऐसा इवेंट है जिसका इंटरसेक्शन जो है आपका 0 है। अब यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, जैसे 6 नंबर में आपका दिया गया है कि पी ए जो है यह 1/2 है, अब पी बी जो है यह 1/3 है, और कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए में और बी में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। जब ए में और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब यह फाई हो जाएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई जो कि होता है आपका 0। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 हो जाता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू, हम जानते हैं कि पी ए प्लस
पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, जबकि ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है हमारा 0 है, इसलिए यह पी ए यूनियन बी जो है क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। इस चीज़ की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को दिया था। तो यह हमारा क्या हो जाता है, यह 1/2 प्लस 1/3 कर देंगे तो यह आपका 5/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम उसी तरह का है। इसमें भी कहता है क्या कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी कहा कि यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपको दिया गया है पी नॉट ए दिया गया है 0.65, तो निश्चित रूप से आप पी ए को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.65 करके, तो यह 0.35 निकल गया। और उसके बाद पी ए और बी जो है आपका दिया गया है 0.65 दिया गया है, पी और ए और बी। तो कहने का मतलब कि पी ए यूनियन बी जो है आपका दिया गया है 0.65। तो पी बी निकालना है, तो पी बी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि पी ए प्लस पी बी कर देंगे तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा। देयरफॉर पी बी अगर निकालना है तो पी ए यूनियन बी के साथ माइनस कर देंगे हम पी ए को, तो यानी कि 0.65 में माइनस कर दिए 0.35, जो कि आपका हो गया 0.3 आंसर। इसको आप आराम से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दिया गया है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि ए बी सी में कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। एग्जॉस्टिव कहने का मतलब हो गया कि ए बी और सी जो है तीनों मिलाकर सैंपल स्पेस के बराबर हो। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है एग्जॉस्टिव में, तो आप पिछले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, या तो उस सेक्शन को जाके देख लीजिए जहां हमने समझाया है एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव को समझाया है। तो एग्जॉस्टिव होने का मतलब हुआ कि यह जो आपका ए और बी और सी जो है, ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, यह आपका एस के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, यह आपका हो गया 1 के बराबर हो जाए प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी ए प्लस पी बी जो है प्लस पी सी इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन होता है किसके लिए, एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव के लिए ये कंडीशन हमारा होता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पी बी जो दिया गया है 3/2 इंटू पी ए दिया गया है। अब पी सी जो दिया गया है हाफ ऑफ पी बी दिया गया है, और आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है पी ए क्या होगा। तो निश्चित रूप से पी ए लिखिए इसको। इस पी बी को हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू पी ए, तो 3/2 इंटू पी ए लिख दिए। अब उसके बाद पी सी को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी बी, और यह तीनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगेन देखिए कि यह पी ए प्लस 3/2 पी ए प्लस 1/2, अगेन यहाँ पी बी का वैल्यू, तो पी बी का वैल्यू हमारे पास है 3/2 इंटू पी ए, तो अगेन 3/2 इंटू पी ए रख देते हैं, तो यह पी बी जो है पी ए के रूप में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि यदि पी ए कॉमन ले लें तो 1 प्लस 3/2 प्लस 3/4 होता है इक्वल टू 1, और यह पी ए, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं जो कि 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 इक्वल टू 1,
तो PA इक्वल टू 1 इंटू 4/13 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह आ गया आपका 4/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर में भी सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है बच्चों। 8 जो है सेम एज 7 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको जो है सॉल्व योर सेल्फ, है ना, खुद इसको आप लोग सॉल्व करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका जो है 8 ओके है ना, या 8 नॉट ओके है। क्योंकि कमेंट जब करते रहते हैं तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है। क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं कि आप लोग किस तरह से समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, इसीलिए एकमात्र साधन हम लोग का कमेंट ही है। तो इसीलिए कमेंट जरूर से जरूर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए कंपनी एग्जीक्यूटिव विल ट्रेवल बाय ए प्लेन 2/5 एंड ही विल ट्रेवल बाय ट्रेन 1/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज ट्रेवलिंग बाय प्लेन और ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों घटना में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाता है। अब यहाँ पर प्लेन और ट्रेन का निकालना है आपको, तो सिंपल आप 2/5 में प्लस कर दीजिए 1/3। यानी कि ध्यान रखना है कि यह जो इवेंट है एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड ए वेल फ्रॉम ए वेल डिफाइंड पैक ऑफ 52 कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए किंग और ए क्वीन। तो किंग भी हो और क्वीन भी हो। तो किंग हमारा 4 होता है, क्वीन हमारा 4 होता है। तो हमारा जो यहाँ पर फेवरेबल इवेंट है, यह क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फेवरेबल इवेंट में एक किंग आ जाए और एक क्वीन आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा भाई। नंबर ऑफ ई हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा, क्योंकि किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं। तो यह 8 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस कर देंगे, यानी कि 8/52 कर देंगे। तो यह हमारा मिल जाएगा कितना, 2/13 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 में, फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग आइदर ए क्वीन और ए हार्ट। तो यहाँ पर क्वीन कितने होते हैं, 4 होते हैं। हार्ट कितने होते हैं आपका, 13 होते हैं। तो यहाँ पर सोचना है यह 11 नंबर में कि 2 इवेंट हैं। एक है आपका गेटिंग क्वीन है, और ई जो है आपका क्या है, गेटिंग हार्ट है ना, हार्ट है। अब यहाँ पर सोचिए, हार्ट तो हमारा 13 होता है, क्वीन हमारा 4 होता है, लेकिन एक क्वीन जो है इसमें भी शामिल है, यानी कि 12 प्लस एक क्वीन भी है इसमें, है ना, 12 प्लस एक क्वीन भी है। और यहाँ पर जो है 4 क्वीन है, तो इस 4 में से एक क्वीन जो है इसमें है, यानी कि एक जो है दोनों में कॉमन है। इसलिए E1 अगर हम यूनियन E2 को निकालें, नंबर ऑफ E1 यूनियन U2, तो दोनों क्वीन को हम एक ही बार लेंगे, है ना। तो इसलिए 12 + 4 यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 13 + 3 कहिए, या नहीं तो 12 + 4 कहिए, जो कि 16 हो जाएगा। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 अगर निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ S से, तो यह 16/52 हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4/13 आपका आता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13 में यह क्या कह रहा है कि ए नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिविजिबल बाय 4 और 6। तो यहाँ पर देखिए दो दो इवेंट है, डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 6। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो पहला इवेंट हमारा मान लेते हैं कि E1 जो है डिविजिबल बाय 4 है आपका, और यह जो E2 इवेंट है आपका यह डिविजिबल बाय 6 है। तो डिविजिबल बाय 4 कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है, 1 से लेकर 100 के बीच लेना है, और डिविजिबल बाय 6 कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से लेकर जो है 100 के बीच लेना है आपको। अब E1 में देखिए तो कौन कौन से एलिमेंट आपके आ सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो यह 4, 8, 12, 16 और उसके बाद 20, 24, ये सब जो है आपका 4 से डिविजिबल है। और E2 में देखिए इसमें 6, 12 है ना, 18, 24 और उसके बाद 30, उसके बाद 36, ये सब जो है आपका किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हम लोग सोचें कि ये जो टर्म्स होंगे आपके कितने होंगे, तो यह टर्म्स जो होंगे यह आपका 25 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन E1 इक्वल टू 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फ्रॉम 1 to 100, यानी कि बिटवीन नहीं कहा गया है, फ्रॉम 1 to 100 कहा गया है। तो इसीलिए 100 को भी हम ले लेंगे और यह हमारा निकल जाएगा 25। अब यहाँ पर ई पता लगाते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो जस्ट 6 से डिविजिबल 100 से नीचे जो है 99 होता है, 99 से नीचे आपका 98 होता है। ये 98 जो है आपका डिविजिबल नहीं है 6 से, चूँकि 6 से डिविजिबल अगर देखते हैं तो यह 6 एकम 6 28 आ जाता है। तो 6 चौक 24, यानी कि इसके बाद जो है लास्ट डिजिट जो है हमारा 96 एक ऐसा डिजिट है जो कि आपका 6 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। अब 6 से लेकर शुरू हुआ और 96 तक लास्ट हुआ। तो इसमें कितने टर्म है, तो इस टर्म को निकालने के लिए आप एपी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यह 96 जो है आपका मान लीजिए nth टर्म है, तो n-1 इंटू डी जो है 6 हो गया, तो n-1 इंटू 6 इक्वल टू 90 हो गया, और यह n-1 इक्वल टू 90/6 हो गया। तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, 15, तो n इक्वल टू 16। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टर्म्स इन E2 इक्वल टू 16 हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि E1 और E2 में जो है कॉमन कौन कौन से टर्म है। तो ध्यान देंगे कि इस दोनों में कॉमन हमारा सबसे पहला जो है 12 मिलता है ना। उसके बाद देखिए 24 मिलता है, 24 मिलता है। तो 12 का जो मल्टीपल होगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, बर चौके 48, 12 पंचे 60, बर छाके 72, बर सतह 84, 12 8 96 है ना। तो इतने एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन है। तो यानी कि ये सब वैसे एलिमेंट हैं जो कि इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। कहने का मतलब दोनों में यह काउंट कर लिया गया है। तो इसलिए नंबर ऑफ इवेंट निकालने के लिए E1 और इसके बाद हम इंटरसेक्शन E2 जो कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, और नंबर ऑफ E1 25 है और नंबर ऑफ E2 जो है 16 है। और आपको यहाँ पर निकालना है कि नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 निकालना है ना। जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं भाई,
25 + 16 - 8 करके, जो कि आपका हो जाएगा 33। अब हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है E1 यूनियन E2 का, तो निश्चित रूप से 33 में सैंपल स्पेस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 33 और सैंपल स्पेस जो है आपका 100 है, तो इसलिए यह 33/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33/100 इसका आंसर आ जाएगा। तो इतनी प्रोबेबिलिटी है वैसे नंबर की जो कि या तो 4 से भी डिविजिबल हो सकता है या तो 6 से डिविजिबल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह 13 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। मैंने तो भाई पूरी कोशिश कर दी आप लोगों को समझाने का। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यह 14 कहता है कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द 2 थ्रो कम्स अप विथ द नंबर 4। कहता है कि कम से कम उस की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि कम से कम थ्रोज में 2 थ्रो में, एक ही डाई है, 2 थ्रो में जो है कम से कम 1 4 आ जाए। तो एटलीस्ट 1 4 यहाँ पकड़िए। तो एटलीस्ट 1 4 कहने का मतलब कि हम लोग जान रहे हैं कि यह डाई को जब पहली बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से, इसमें से कोई एक नंबर यहाँ आएगा। फिर दूसरी बार फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इस 6 ऑप्शन में से कोई नंबर एक यहाँ आएगा। जैसे ए और बी इसी तरह से भाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आता है। अगर आप लिखते चले जाते हैं तो 2 थ्रो में, तो ये कहता है कि एटलीस्ट 4 है ना, 4 एक डिजिट हो। तो कहने का मतलब 4 1 भी आ सकता है तो चलेगा, हमारे फेवर का इवेंट हो गया यह भाई। 4 2 भी आ जाए तो चलेगा, 4 3 भी आ जाए तो चलेगा, 4 4 भी आ जाए तो चलेगा, 4 5 भी आ जाए तो चलेगा, उसके बाद 4 6 भी आएगा तो चलेगा। इसके बाद इसी के साथ जो है हमारा 4 1 4 भी आ जाए तो चलेगा, कम से कम एक है। 2 4 भी आ जाए तो चलेगा, और 2 3 4 भी आ जाए तो चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक तो है ही इसमें। अब 4 4 आ जाए तो चलेगा। अब ये दोनों और ये दोनों में, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए एक को हम यहाँ से हटा देंगे। 5 4 आ जाए तो चल जाएगा, 6 4 आ जाए तो चल जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपका कितना हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपका 11 हो गया। अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस कर देंगे, जो कि 11/36 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि 2 डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और ए टोटल ऑफ 8। कहने का मतलब कि फर्स्ट डाई पे हमारा इवन नंबर आ जाए, यानी कि एक इवेंट चाह रहे हैं हम, जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए और उसके बाद यह 6 आ जाए। और दूसरा इवेंट के लिए कंडीशन है कि टोटल सम जो है 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो 8 आने के लिए हमारा 2 6 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 3 आ सकता है और 6 2 आ सकता है। तो ये 2 इवेंट हुआ हमारा। अब इस दोनों इवेंट के साथ यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 कुछ भी आ सकता है। तो हर एक के लिए हमारा क्या ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। इसके लिए भी 6 ऑप्शन है, इसके लिए भी 6 ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगर देखें कि नंबर ऑफ E1 कितना है भाई, इससे 6 बन सकते हैं, इससे भी 6 बन सकते हैं, इससे भी 6 बन सकते हैं। तो यानी कि 18 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। और E2, नंबर ऑफ E2 कितने हैं भाई? ये आपका 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पर देखना है कि नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आपका कितना है। नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2,
तो इसमें और इसमें कॉमन देखना है, तो जैसे ये 2 से शुरू हुआ तो इवन नंबर वाला होगा, ये 2 6 इसमें हो सकता है। ये देखिए इवन नंबर से शुरू हो रहा है तो इसमें भी हो सकता है। यह भी देखिए इवन नंबर से शुरू हो रहा है तो इसमें भी हो सकता है। तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, तो ये आपका हो गया 3 हो गया। अब हमको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 निकाल लीजिए। तो यह आपका 18 + 5 - 3 कर देते हैं, तो यह आपका निकलता है 20 निकल जाता है। अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन U2 निकालना है कि ना, क्योंकि दोनों डिमांड हो रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ 15 नंबर में जो है दोनों डिमांड हो रहा है। फर्स्ट डाई पर जो है 4 आना चाहिए, है ना, इवन नंबर आना चाहिए, और उसके बाद और से जुड़ा हुआ है, और जो है ये टोटल 8 होना चाहिए। तो और से जब जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हमको यहाँ पर यूनियन ही निकालना है। तो इसके यूनियन को 20 बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मैं ध्यान देता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और द टोटल 8। तो यह जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा, 20 बाय 36 हमारा निकल जाएगा, जिसको हम लोग 10 बाय 18 लिखें या 5 बाय 9 लिखें, है ना। तो 5 बाय 9 ही आपका आंसर है, तो 5 बाय 9 भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद हम लोग यदि क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी that the sum of the numbers on the 2 faces is neither divisible by 3 nor by 4। तो यहाँ पर हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि उल्टा हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि हमको निकालना है E = क्वेश्चन नंबर 16, तो E = हमको निकालना है नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 4, ये निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग नॉट ई मान लेते हैं, और ई जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आइदर डिविजिबल बाय 3 और बाय 4, ये हो जाएगा। और 2 डाइस आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइस यहाँ पर थ्रो किया गया है। तो 2 डाइस का सैंपल स्पेस क्या क्या होता है यह तो आपको पता ही है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हम लोग जान रहे हैं 36 हो जाता है। और इसको यदि देखना चाहें तो आपको मैं दिखा, यहाँ आप देख सकते हैं एस, है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4। तो 2 डाइस के लिए ये हमारा जो है सैंपल स्पेस होता है। और इसी में से हमको क्या क्या ढूंढना है, ये पहला कहता है कि डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 4 हम लोग निकाल लेते हैं। डिविजिबल बाय 3 या डिविजिबल बाय 4 हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिविजिबल बाय 3 होने के लिए कौन कौन सा है, देखिए ध्यान दीजिए। 3 का मल्टीपल जैसे 2 1, जो दोनों को सम किए 3 आता है तो डिविजिबल बाय 3 है। उसके बाद यह 5 1, तो दोनों का सम जो है 6 आता है तो डिविजिबल बाय 3 है। तो इस तरह से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं पहले कि डिविजिबल बाय 3 के लिए जो है ना इवेंट हमारा E1 है। तो इसमें निश्चित रूप से आप देख सकते हैं क्या क्या आ जाएगा, 1 2 एक एलिमेंट आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका डिविजिबल बाय 3 से, और उसके बाद आपका 2 1 भी आ सकता है, और उसके बाद आपका 2 4 आ जाएगा, है ना। इसके बाद आपका, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वो सारे कलेक्शन है। इसमें देखिए डाइस का जो भी आपका इवेंट है, ये सारे इवेंट का सम
3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। और इसमें सभी इवेंट का जो कलेक्शन हम किए हैं जो कि आपका 4 से डिविजिबल है। तो न इस दोनों में हम लोग देखते हैं कॉमन क्या है। अगर E1 इंटरसेक्शन E2 निकालें तो हम कॉमन देखते हैं कि इसमें 6 6 सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ E1 आपको निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 4 3 12 हो गया। नंबर ऑफ E2 अगर लेना है तो यह आपका हो गया 3 3 6 3 9 हो गया। और नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अगर लेना है तो यह आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 अगर निकालना है आपको तो 12 + 9 - 1 कर देंगे जो कि आपका 20 निकल जाएगा। अब चूंकि इसको जो है हम लोग माने हुए हैं E माने हुए हैं तो चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ E सिर्फ लिख देते हैं इक्वल टू 20 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है तो नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S कर देंगे तो यह 20/36 निकल जाएगा। चूँकि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होता है आपका 30 होता है। अब हमको चूँकि निकालना है PE नॉट निकालना है। चूँकि हमारा टारगेट क्या है, नॉट निकालना टारगेट है, नाइदर डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 4 निकालने का टारगेट है। तो इसलिए E नॉट के लिए 1 - 20/36 कर देते हैं तो 16/36 आता है, 8/18 आता है, यानी कि 4/9 आता है। तो यह जो है आपका 4/9 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। 17 में देखिए, इन ए क्लास 30% ऑफ स्टूडेंट ऑफर मैथमेटिक्स, 20% ऑफर केमिस्ट्री। ये मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जो है 30% है और यह केमिस्ट्री जो पढ़ने वाले हैं यह 10% है। और उसके बाद दोनों पढ़ने वाले मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 10% हैं। तो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी उस स्टूडेंट का जिसको हम सेलेक्ट किए वो या तो मैथमेटिक्स पढ़ता हो या तो केमिस्ट्री पढ़ता हो। तो बड़ी आसान है न, PM प्लस PC माइनस PM इंटरसेक्शन C कर देंगे, यानी कि 30 + 20 यहाँ पे माफ करेंगे, ये 20% है आपका, 20 - 10 यानी कि 40%, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है 40/100 कर दीजिए तो यह आपका 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 को जब पढ़िएगा ना आप तो इसमें देखिए इंग्लिश में पास होने वाले 2/3 है, हिंदी में पास होने वाले 5 प्रोबेबिलिटी, पास होने की प्रोबेबिलिटी 5/9 है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द बोथ द सब्जेक्ट 2/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट। तो यहाँ पास एटलीस्ट वन ऑफ द दीज सब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया 18 में आपको निकालना है इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी, यूनियन का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। जैसा कि इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है दिया गया है 2/3, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ने वाले की दी गई है 5/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वालों के लिए 2/5 है। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PE प्लस PH माइनस PE इंटरसेक्शन H कर देंगे। इस फॉर्मूला में बिठा के हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस वैल्यू को। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5।
तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलने का 2/5 है। तो होता क्या है कि शहरों में जब किसी बड़े बड़े बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए ऑफर आता है तो किसी एक आदमी को दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कि भाई तुमको करवाना है इसको। उसके बाद वही आदमी जो है प्लम्बिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है। प्लम्बिंग कहने का मतलब कि घर में, किचन में, बाथरूम में पानी की पाइप को दौड़ाने वाला जो है प्लम्बर कहलाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट ए प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 4/7। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। अब इस चीज़ को देखिए, नोट हम लोग किए हुए हैं कैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी, मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और प्लम्बिंग का काम नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी, जैसे देखिए PM नॉट हम कर दिए यहाँ पर, तो यह आपका 4/7 है। यह बार कहने का मतलब कि प्लम्बिंग नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, PM मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 में -4/7 कर देंगे तो यह 3/7 आपका निकल जाएगा। प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। और इसमें जो है इलेक्ट्रिफिकेशन और प्लम्बिंग के लिए यूनियन आपका 2/3 दिया गया है। तो इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर्मूला तो जान ही रहे हैं भाई, एकलौता फॉर्मूला E इंटरसेक्शन M को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन M लिख सकते हैं, जो कि आपका 2/5 प्लस 3/7 माइनस 2/3 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना आप, है ना, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो सबसे पहले इसका LCM देखिए, 105 आ जाएगा। यह आपका 5 से यह 42 हो जाएगा, यह 45 हो जाएगा। 7 से 7 का 7 × 35, 15 45 माइनस 70, तो यह आपका हो गया 17/105। तो ये हो गया आपका वैल्यू किसका, कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेशेंट विजिट ए डेंटिस्ट विल हैव द बोथ एक्सट्रैक्टेड टूथ एक्सट्रैक्टेड इज 0.06। तो ये जो है हमारा डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और इसके साथ जो है यह सब पेशेंट आता है, ये सब जो है आपका पेशेंट आता है इसके पास। तो ये सब पेशेंट में इसका दांत जो है एक्सट्रैक्टेड, कहने का मतलब कि दांत को तुड़वाने, कोई दांत तुड़वाने के लिए आता है, सबको यहाँ दांत में दर्द है। कोई दांत एक्सट्रैक्टेड मतलब दांत को उखड़वाने के लिए भी आता है, और कैविटी फिल करवाने के लिए, यानी कि कैविटी फिल करवाने के लिए 0.2 चांस है पेशेंट का जो कि कैविटी को फिल करवाएगा, यानी कि बचपन में खूब बिस्किट खाया इसीलिए उसका कैविटी हो गया। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव टूथ एक्सट्रैक्टेड और ए कैविटी फिल्ड इज 0.23। इस दोनों का और, यानी कि PE इंटर यूनियन C जो है यह आपका 0.23 है आपका। फिर कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव द टूथ एक्सट्रैक्टेड एज वेल एज ए कैविटी फिल्ड। यहाँ पर एज वेल एज कहने का मतलब कि यह एंड से जोड़ा गया है, दोनों चीज होना चाहिए। तो दोनों चीज होने के लिए हम तो जान ही रहे हैं कि क्या निकालना है, PE इंटरसेक्शन C निकालना है, जो कि क्या होगा, तो इस दोनों को ऐड करके इसमें इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा बड़ी आसानी से।
तो इसको हम लोग इसी तरह से इंटरसेक्शन निकालना है। और यहाँ पर 0.06 प्लस 0.2 माइनस 0.23 जब करेंगे ना तो 0.26 माइनस 0.23 ये आपका आ जाएगा 0.03। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इतना प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की भाई, कि वो बेहूद आदमी को कैविटी भी हो और उसको दांत भी तोड़वाना पड़े। बोलिए वो कितना मजबूर आदमी होगा, है कि नहीं, जिसका दांत भी टूटेगा और कैविटी भी फूल होगा। ये एक तरह से कह लीजिए कि लापरवाह आदमी है। तो ऐसा लापरवाह जो है आपको नहीं बनना है, दांत पर हमेशा ख्याल रखना है कि नहीं। दांत है तो आपका चेहरा भी अच्छा है, और दांत नहीं है तो चेहरा का कोई भी मोल नहीं रह जाता है ना, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखिए, इन ए टाउन ऑफ 6000 पीपुल 1200 आर ओवर 50 years old एंड 2000 यानी 2000 आर फीमेल्स। इफ it is known that 30% of the female are over 50 years, what is the probability of that the randomly chosen individual from the town is either female or over a 50 year? तो यहाँ पर एक पर्सन को चूज किया गया। तो किससे चूज किया गया भाई, तो यहाँ पर चूज किया गया किसको, तो टोटल देखिए यहाँ पर 6000 पीपुल था पॉपुलेशन, तो ये आपका पीएस हो गया। तो पहला जो सिलेक्शन करने का क्या था हमको कि 1200 आर ओवर 50 ईयर ओल्ड, तो 50 ईयर ओल्ड भी था उसमें, है ना। इसी में से किसी एक को सेलेक्ट करना था। तो 50 ईयर ओल्ड जो है आपका 1200 है। उसके बाद इवेंट 2 में जो है कहता है कि फीमेल को चुनना था, फीमेल को FEMALE फीमेल, जो कि आपका 2000 था। अब इस फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो है ऐसा फीमेल जो कि 50 ईयर ओल्ड का हो। तो कहने का मतलब कि यह फीमेल जो है इसमें भी काउंट किया गया है। जो वैसा फीमेल भी तो हो सकता है जिसका एज 50 ईयर से ज़्यादा हो, तो वो उस तरह के फीमेल जो है यहाँ 30% है। तो 30% ऑफ 2000 जो यह आपका हो गया 30 इंटू 2000 बाय 100, 0 0 कट गया, यहाँ भी 0 कट गया। 600 ऐसा फीमेल है ना, ऐसा फीमेल है जो कि हु ओवर 50 ईयर्स, 50 बरस से जो है वो बड़ी है। अब यहाँ पर देखिए सारा दृश्य समझिए, बढ़िया से ध्यान से समझना है कि इसमें से हमको मिला नंबर ऑफ 50 ईयर्स ओल्ड। तो 50 ईयर ओल्ड जो है हमको 1200 मिला, और नंबर ऑफ फीमेल जो मिला हमको यह 2000 मिला। और ये दोनों का कॉमन यानी कि 50 ईयर, और फिर उसके बाद यह फीमेल का जो कॉमन है यह हमको मिला 600। कितना मिला, 600। अब हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ 50 ईयर यूनियन फीमेल निकाल लें। तो निश्चित रूप से यह 1200 प्लस 2000 माइनस 600 कर देंगे तो यह हमारा निकल जाएगा 2600। 2600 ऐसा है जो कि 50 ईयर ओल्ड भी है और फीमेल भी है, सब मिला के है कि नहीं। अब सब मिला के जब इतना हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि ई जो है आपका 50 यूनियन एफ है। देखिएगा 50 ही हम यूज कर दिए हैं, यहाँ कोई लेटर नहीं लिए हैं सेट के लिए। तो इसका मतलब 2600 को अगर इस 6000 से डिवाइड कर दें तो हमारा 26/7 यानी 26/60 यानी कि 13/30 मिल जाता है।
तो उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट मोड में आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी जो होता है समाप्त हो जाता है, एंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी समाप्त हो गया। क्लास 11 का भी कोर्स जो है कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड, है ना। तो इसके बाद हम लोग का जल्द ही शुरू होने वाला है 12th तक का क्लास शुरू हो जाएगा, है ना। थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, है कि नहीं, लेकिन यह जल्द ही शुरू होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी आ गया है कि सर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही शुरू करें। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद बच्चों।